रहा लोहो का लोहो। वाणी शब्द तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब विचारों की धाराओं का प्रभाव इंसान के दिल और दिमाग पर लग जाता है तो इंसान के जीवन की विचारधाराएं बदलने लगती हैं। और हम सत्संग जैसी महान गंगा में अपनी विचारधाराओं को बदलने के लिए ही आते हैं। अगर सत्संग में आकर भी हमने अपनी विचारधाराओं को नहीं बदला तो ये समझो कि सत्संग में आना और ना आना एक समान हो जाता है। वाणियां पढ़ते हैं, ढोलक बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, लेकिन ढोलक बजना और हारमोनियम बजना ही सत्संग नहीं है। गाना ये तो को मन का रिझाना है। इसलिए बहुत से संत महापुरुष आए जिन्होंने समाज को समझाने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत अपना सिर चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन आज इस समय में आकर के जो समाज में युवा वर्ग है देखने को मिलता है, आप लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, संत महापुरुष भी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज का जो युवा है आप लोग देख सकते हैं कि वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। ना ही तो संस्कारों का पता है, ना मान सम्मान का पता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में कभी ना गरीबी देखी और ना ही ऐसा कोई समय अवसर देखा कि उन्हें पता लग सके कि हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने कैसे इस समाज को इस कसौटी पर ला करके खड़ा किया है। क्योंकि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी इस समाज को समझाने के लिए कहा, एक समाज के लोगों, अगर इस कार्य को आप लोग आगे ना बढ़ा सको तो कम से कम इसे पीछे भी जाने मत देना। उसी तरह इस समाज में जो मूवमेंट चल रहा है, इस भारत सरकार की नीतियों को आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ने लिखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी टॉर्चर किए जाते हैं। सरकारी पद पर चयनित होते हैं, वहां भी टॉर्चर किए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? गुरु प्रेमियों, इस समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होते हैं। क्यों होते हैं? उन्हें न्याय मिल जाता है, न्याय की कोई बात नहीं, लेकिन न्याय मिल जाता है। आप लोग जन समुदाय करोगे, आंदोलन करोगे, लेकिन गुरु प्रेमियों बात न्याय की नहीं है, बात है जुल्म की, कि समाज के ही ऊपर जुल्म क्यों होता है। क्यों? क्योंकि